हेलो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ अपने चैनल लीमॉम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के 40वें सप्ताह के बारे में। प्रेगनेंसी के 40वें सप्ताह में आपके शिशु में विकास, आपके शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, ऐसे बहुत सारी बातें इसी टॉपिक पे करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि प्रेगनेंसी के 40वें सप्ताह में आपके शिशु में कितना विकास होता है। तो प्रेगनेंसी का जो 40वां सप्ताह होता है, 40वें सप्ताह के दौरान आपके शिशु का आकार 50.8 सेंटीमीटर और वजन करीबन 3.4 किलोग्राम हो जाता है। आखिर कई हफ्तों की सुरक्षा, परहेज और शारीरिक तनाव को झेलने के बाद अब बहुत जल्द आपकी मुलाकात अपने शिशु से होने का समय आ रहा है। हालांकि सिर्फ 5% गर्भवती महिलाएं ही अपनी ड्यू डेट पर डिलीवरी करती हैं। पहली बार मां बनने जा रही हैं गर्भवती महिलाओं को आमतौर पर ड्यू डेट के बाद भी कम से कम 2 हफ्ते का इंतज़ार करना पड़ता है। पिछले मासिक धर्म के 40वें हफ्ते पूरे होने पर ड्यू डेट का अनुमान लगाया जाता है। अक्सर नवजात शिशु के सिर का आकार बिल्कुल गोल नहीं होता। उसकी त्वचा की रंगत का अलग अलग होना, ड्राई पैच और रैशेस भी हो सकते हैं। हालांकि यह अस्थायी समस्या होती है। शिशु के शरीर में हार्मोनल की वजह से उसके जननांग बड़े होने लगते हैं। आपका शिशु चाहे पुरुष हो या स्त्री, उसके छोटे निपल्स से दूध जैसे तरल पदार्थ का स्राव भी हो सकता है। यह पूरी तरह से सामान्य है और कुछ दिनों में ये ठीक भी हो जाता है। ये हो गया आपके शिशु का विकास। अब देखते हैं कि आपके शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं। तो प्रेगनेंसी के 40वें सप्ताह के दौरान अगर आपको लेबर नहीं हो रहा है और आपके या आपके शिशु की स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है कि तो आप अपने अगर आपका 40वां सप्ताह पूरा हो गया है और तो आपको पहले, अगर आपको दर्द नहीं हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें या आप अपने डॉक्टर को बताएं, अपना अनुभव बताएं कि इस समय आपको कुछ कोई पेन महसूस नहीं हो रहा है या आपको कोई कॉन्ट्रैक्शन महसूस नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना चाहिए। तो प्रेगनेंसी के 40वें सप्ताह के दौरान कुछ महिलाओं को समय से पहले ही बता दिया जाता है कि उन्हें सिजेरियन डिलीवरी होगी, क्योंकि जिसके बाद वो अपने शिशु का जन्म उसके मुताबिक शेड्यूल कर सकती हैं। अगर आपको भी बता दिया जाए कि आपका सिजेरियन डिलीवरी होगा, तो आप अपने जन्म देने के लिए मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार होने की कोशिश करती हैं। कि अगर आपको पहले से पता रहता है तो आप अपना जो है कि आप पूरी तरीके से तैयार हो जाती हैं। इस दौरान हो सकता है कि आपको नॉर्मल डिलीवरी न होने से बुरा लगे, लेकिन इस डिलीवरी से आपके शिशु के बीच संबंध पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए आपको दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस समय आपको आपके सिचुएशन के हिसाब से आपको डॉक्टर बताएंगे कि आपकी जो डिलीवरी होगी वो नॉर्मल होगी या फिर सी सेक्शन होगी। प्रेगनेंसी के 40वें सप्ताह के दौरान हमें किन किन बातों की जानकारी होना चाहिए। तो प्रेगनेंसी के 40वें सप्ताह के दौरान आखिर वो समय आने ही वाला होगा जिससे आपको गर्भधारण के बाद इंतजार था, इसी समय का, जिस समय आपका शिशु आपके हाथों में होगा। हालांकि प्रेगनेंसी के 40वें सप्ताह में शिशु को देखने से पहले आपको लेबर और डिलीवरी से गुजरना पड़ता है। आपको प्रेगनेंसी के 40वें सप्ताह में प्रीनेट क्लास में बर्थ के 3 स्टेज के बारे में सिखाया जाता है। पहली स्टेज में रेगुलर इंटरवल में यूट्रस के सिकुड़ने से सर्विक्स पतला होता है और खिंचता है। दूसरे स्टेज में आप वजाना, कैनाल और शरीर में शिशु को बाहर की तरफ धकेलती है। इसके बाद आखिरी और तीसरी स्टेज में आप प्लेसेंटा को डिलीवरी कर देती हैं। अगर प्रेगनेंसी के 40वें सप्ताह में आपका लेबर प्राकृतिक तरीके से शुरू नहीं होता है तो आपको डॉक्टर उसे शुरू करने के लिए कुछ तकनीकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका डॉक्टर आपको सर्विक्स को पतला करने और खोलने में के लिए कुछ दवाओं का इस्तेमाल कर सकता है। डॉक्टर एक प्लास्टिक हुक की मदद से आपको एम्नियोटिक सैक को ब्रेक करके उसमें छेद कर सकता है, जिससे आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। हालांकि सैक के टूटने पर आपको उसके अंदर एक गर्म स्टीम का बहाव महसूस हो सकता है।
प्रेगनेंसी के 40वें सप्ताह के दौरान आपको डॉक्टर क्या क्या सलाह या क्या क्या आपको बताएंगे। तो प्रेगनेंसी के 40वें सप्ताह में डॉक्टर संकुचन शुरू करने के लिए कुछ दवाओं की सलाह दे सकते हैं। इसके बाद कॉन्ट्रैक्शन की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने के लिए खुराक में बदलाव किया जा सकता है। ये हो गई प्रेगनेंसी के 40वें सप्ताह की वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।